और पूर्वोत्तर के राज्यों में बाढ़ और बारिश का कहर बरपा है, जहां असम, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से लोग परेशान हैं। इस परेशानी से राज्य के लोगों को अब राहत मिलने के आसार भी नजर नहीं आ रहे, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे तक पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। अब इसे देखते हुए एनडीआरएफ, पुलिस, सेना समेत कई एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर में अब तक मानसूनी आफत में 37 लोगों की जान चली गई है। मणिपुर और असम में अब तक हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया है। कहीं नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है तो कहीं पानी में शहर डूब गए हैं, तो कहीं एयरफोर्स को रेस्क्यू के लिए उतरना पड़ा है। तबाही का ये मंजर पूर्वोत्तर राज्यों का है। सिक्किम से अरुणाचल और त्रिपुरा से असम तक नदियां पूरे उफान पर हैं। बाढ़ में हजारों घर जलमग्न हो गए हैं, सड़कें समंदर बन गई हैं। कहीं लैंडस्लाइड से भारी तबाही हुई तो कहीं दर्जनों घर मलबे में तब्दील हो गए। पूर्वोत्तर में सबसे ज्यादा आसमानी आफत मणिपुर में देखने को मिल रही है। तस्वीरें राजधानी इम्फाल की हैं, जहां पूरा शहर पानी में लबालब है। सड़कें दरिया बन गई हैं। जिन सड़कों पर गाड़ियां चलती थीं, उनमें एनडीआरएफ की नाव चल रही है। हजारों घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है, जिस वजह से लोग बेघर हो गए हैं। 3000 से ज्यादा घर डूब चुके हैं। हालात इतने खराब है कि दफ्तर और अस्पताल तक में पानी भर गया है, जिस वजह से मरीजों और जरूरी इक्विपमेंट्स को निकाला जा रहा है। इस शहर के जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तस्वीर है, जो पूरी तरह पानी में डूब गया है। मेडिकल कॉलेज को भी खाली करा गया है। यहाँ के मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। मणिपुर में अब तक करीब 20,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। 3,365 के करीब घरों को नुकसान पहुंचा है। भारी बारिश की वजह से शहर में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। ऐसे में सेना, एनडीआरएफ, असम राइफल्स और फायर सर्विस की टीमें लोगों का रेस्क्यू करने में लगी हैं। फर्स्ट डे में हम लोग 270 ऐसा कुछ डिफरेंट लोकेशन से हम लोग एवैक्यूएशन कर चुका हूँ। सेकेंड डे 2 में हम लोग 190 एवैक्यूएशन किया है और नियर अबाउट 38 कैजुअलिटी ये पेशेंट। इसके अंदर में 6 वेरी सीरियस पेशेंट है। वो हम लोग ये यहाँ से जेनिम से और रिम्स तक हम लोग ट्रांसपोर्ट किया था। मणिपुर जैसे ही हालात असम के भी हैं। यहाँ आसमानी आफत का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। तस्वीरें असम के नौगांव जिले की हैं। यहाँ कपोली नदी उफान पर है और कामपुर इलाका जलमग्न हो गया है। तिनसुकिया जिले में डेब्रू नदी भी उफान पर होने की वजह से इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं। बाढ़ और बारिश की वजह से नॉर्थ लखीमपुर के कई गांव टापू बन गए हैं। यहाँ चारों तरफ सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। असम के जोरहट में ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। बाढ़ का पानी ब्रिज के ऊपर से बह रहा है। लोकल इलाकों को कनेक्ट करने वाला बांस का पुल नदी की तेज धार में तिनके की तरह बह गया, जिसके बाद लोगों का रेस्क्यू करने के लिए एयरफोर्स को मोर्चा संभालना पड़ा। असम में 4 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ बारिश की वजह से 10 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रह्मपुत्र और बराक समेत 10 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिस वजह से करीब 674 गांव पानी में डूबे हुए हैं और 3,500 हेक्टेयर से ज्यादा खेती की फसल चौपट हो चुकी है। मॉनसून के टॉर्चर ने असम के लोगों की जान आफत में डाल रखी है। ऐसी स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा ने नॉर्थ लखीमपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। हालांकि परेशानी की बात यह है कि राज्य के लोगों को अभी भी बारिश से राहत मिलने के आसार नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग की माने तो असम के ज्यादातर इलाकों में अगले 2-3 दिन तक भारी बारिश की आशंका है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में ये जो अभी डीप डिप्रेशन की जो सिचुएशन उत्पन्न हुई थी, उसके वजह से मानसून विंड्स यहाँ पर एक तरह से ढकेल दिया डीप डिप्रेशन ने, और उस कारण जो है एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हुई है।